सोबत असेल जाणीव। रोखोक बातम्यांसाठी पाहत राहा जाणीव मराठी। होऊ द्या जाणीव। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा आपल्या हक्काचे चॅनल जाणीव मराठी। सम्मेलन के अवसर पर जो प्रेस वार्ता हो रही है, अब तमाम साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथी ने बताया कि मैं श्रीकांत मिश्रा, महासचिव ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एसोसिएशन। आज राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के मद्देनज़र बीमा रहेगा और हमारे देश में जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, क्या करने से उनका कल्याण होगा, इन तमाम चीज़ों पर हमारे सम्मेलन में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। आज आप लोगों को मालूम है, विशेष करके जो कोरोना महामारी के बाद देश में जो आर्थिक संकट आई है, उस संकट को हथियार के रूप से इस्तेमाल करते हुए और भारत में तमाम पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी उद्योग का बदनाम की जा रही है। पब्लिक सेक्टर को बदनाम करते हुए LIC जैसी पब्लिक सेक्टर संस्थान इसको शेयर बाजार में सूचीबद्ध करते हुए LIC में भारत सरकार की जो पूंजी का हिस्सा उसको निजी हाथों में सौंपने की एक घिनौना कोशिश हो रही है। हम इसके खिलाफ संघर्ष का निर्माण किए हैं और उस संघर्ष में काफ़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी सवाल है कि सरकार खुद कह रही है कि पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर रही है। आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, आज भारत में जो 256 पब्लिक सेक्टर हैं सरकारी कंपनी, वो जो सरकार को प्रॉफिट दे रहे हैं, पिछले साल 1,39,000 करोड़ का मुनाफा दिया है। इनके पास जो रिजर्व और जो सरप्लस है उसका परिमाण 9,57,000 करोड़ रुपया है। एक साल के अंदर सरकार को जो लाभांश दिए हैं उसका परिमाण 72,000 करोड़ रुपया है। सरकार लेकिन कह रही है कि पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर रही है। ये भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की आंकड़ा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण बात के साथ साथ LIC जैसी एक संस्थान जो कि 1956 में मात्र 5 करोड़ मूल पूंजी में शुरू किया था अपना कारोबार, आज भारत की जनता का आस्था को, विश्वास को पूंजी के हिसाब से इस्तेमाल करते हुए LIC ने जो परिसंपत्ति खड़ा किया है उसका परिमाण है 42 लाख करोड़ रुपया। LIC के पास जो लोग बीमा किए हैं उनका संख्या है लगभग 40 करोड़। और आज पूरे विश्व में चाइना और इंडिया को छोड़ने के बाद कोई देश नहीं है जिस देश की आबादी LIC के पॉलिसी धारकों की संख्या के बराबर हो। लेकिन भारत सरकार ने विकास का हवाला देते हुए, झूठ फैलाते हुए इस LIC को कमज़ोर करने के लिए LIC में भारत सरकार की जो हिस्सा है उससे विनिवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में 3.5% शेयर बाजार में बेच गया है। हमारी सवाल है, देश के विकास के लिए LIC का योगदान किया है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर साल भारत सरकार बाजार से जो पूंजी संग्रहित करते हैं, इस पूंजी का 1/4 हिस्सा अकेले LIC देती है। पिछले कई सालों से दे रही है, दशकों से दे रही है। हर साल LIC जो सरप्लस जनरेट कर रही है, जिसको देश में निवेश करने लायक पूंजी कहा जा सकता है, लगभग 4.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ की सरप्लस पूंजी जनरेट दे रहा है। और सबसे जो खुशी की बात है, मार्च 2022 तक LIC ने लगभग 39 लाख करोड़ का पैसा भारत में जो निवेश किया है, उसमें से 90% पैसा हमारे देश के जो गरीब पिछड़े इलाके हैं वहाँ सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश हुआ है। हमारी सवाल है, LIC का पैसा देश के विकास में इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सरकारी क्षेत्र के उद्योग है। LIC का सरप्लस
देश के विकास में निवेश नहीं होता। अंबानी जी अपने बीवी के बर्थडे में जो हवाई जहाज तोहफा देते हैं वैसा ही होता। लेकिन आज उन्हीं चंद घरेलू पूंजीपतियों के दबाव में आकर के भारत सरकार LIC जैसा पब्लिक सेक्टर, बैंक जैसा पब्लिक सेक्टर, डिफेंस उद्योग के पब्लिक सेक्टर, एटॉमिक रिसर्च के पब्लिक सेक्टर, आपके गली मोहल्ला में कहीं क्लब है, कहीं पार्क है, कहीं स्टेडियम है, तमाम चीज़ों को बेचने की एक साजिश रची हुई है। और इस आर्थिक नीति को कहा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत। हमारे देश की जो राष्ट्रीयकृत उद्योग है उसको बेच करके हमारे देश कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर के हम लोग एक जन जागरण अभियान करने की फैसला ले रहे हैं। दूसरी बात है, आज देश में जो आर्थिक संकट है, आप मीडिया से हैं, हम लोगों से ज़्यादा मालूम है आप लोगों को। बेरोजगारी की जो आलम पिछले 45 सालों में इतनी बदतर नहीं थी। आज बेरोजगारी की जो स्थिति है, हर साल लगभग 6.5 करोड़ पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान वो हमारे लेबर मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोज़गार नहीं है। और कोरोना ज़्यादा भयंकर हालत पैदा किया है। बेरोज़गारी पहले ही खराब थी और अब स्थिति जो है बद से बदतर होते जा रही है। हमारी सवाल है, LIC जैसा पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन पिछले 5 साल के अंदर जो ग्रोथ हासिल किए हैं, LIC का ग्रोथ है 45%। 5 सालों के अंदर अगर आंकड़ा देखेंगे, LIC से कम 12 से 14 हज़ार लोगों का सेवानिवृत्ति हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है। जब काम का वर्कलोड बढ़ रहा है, कर्मचारियों की संख्या घट रहा है। और कर्मचारियों की संख्या तब घट रही है जब LIC का ग्रोथ हो रही है और हमारे देश में बहुत सारे बेरोजगार नौजवान हैं। तो हमारी सम्मेलन की मांग है, LIC का ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है जब हमारे बेरोजगार नौजवानों को इस वृद्धि का एक फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो फ़ायदा कैसे मिल सकता है? हमें मैन पावर की आवश्यकता है, काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। देश में बेरोजगार भरपूर तादाद में मौजूद है। तो ये जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको अगर LIC में बहाली इनका की जाएगी, उनको अगर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, देश की बेरोजगारी की जो समस्या वो भी हल होगा, उसमें कुछ हल ढूंढने के लिए सफल होंगे। उसके साथ साथ LIC तमाम दिक्कतों के बावजूद आज भारत में जो नंबर 1 सर्विसिंग कंपनी के हिसाब से अपना मान्यता कायम की है, उसमें और भी ज़्यादा तरक्की आएगी। इसलिए हम लोगों ने रिक्रूटमेंट भी डिमांड की है। तीसरा जो मुद्दा है हमारे सम्मेलन के सामने, हम लोगों ने LIC के ग्रोथ के लिए कर्मचारी जो कंट्रीब्यूशन किए हैं, उस कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा हमारे कर्मचारियों को 1/8/2022 से जो हमारे वेतन पुनरीक्षण देय है, वो वेतन पुनरीक्षण भी 40% का वेतन पुनरीक्षण होनी चाहिए। हमारे LIC में बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो पेंशनर LIC का बेशुमार प्रगति के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूट किए हैं। उनके पेंशन में सुधार के लिए, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 2.5 साल हो गया भारत सरकार को LIC ने रिकमेंडेशन भेजी है। लेकिन जो सरकार सत्ता में आई थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट का नारा देते हुए 2.5 साल से उस काम को आज तक अंजाम नहीं दिए हैं। पेंशनर अभी भी तड़प रहे हैं कम पेंशन लेते हुए। हमारी सम्मेलन की मांग है वो फैमिली पेंशन तमाम पेंशनर को 30% के हिसाब से दी जाए। चौथा हिस्सा है, हमारी सरकार देश की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन हम बीमा कर्मचारी मानते हैं जब भारत के लोगों के बीच आपसी एकता नहीं रहेगा तो हमारे भौगोलिक सीमा रेखाओं का एकता कोई मतलब नहीं रखता है। आज धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर समाज को बांटने की जो घिनौना कोशिश हो रहा है, हमारी सम्मेलन इस बात को ऐलान किया है कि भारत जो बना है, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ण के लोग सम्मिलित होकर के भारत को निर्माण किया है। हमारी एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना ये बीमा कर्मचारी भारत की मेहनत का आवाम की काम है। इस काम को भी हम लोग अंजाम देने के लिए सम्मेलन में फैसला ले रहे हैं। यही हमारी सम्मेलन की मुख्य रूप से निष्कर्ष है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में
सबसे जो पुरानी और सबसे बड़ा संगठन है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन, इसका एक जोनल इकाई महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा वेस्टर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन की 23वां सम्मेलन में हम लोग सम्मिलित हैं। आज भारत में हमारे शासक वर्ग पब्लिक सेक्टर की बदनामी करते हुए तमाम पब्लिक सेक्टर और LIC जैसी संस्थान को बेचने की एक मुहिम चढ़े हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तमाम देशवासियों को मालूम है 5 करोड़ मूल पूंजी से अपना कारोबार शुरू करके पिछले 66 साल के अंदर आज 42 लाख करोड़ का पूंजी इकट्ठा किया है। जहां तक बीमा धारकों की सेवा की सवाल है, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया के पैमाने पर LIC सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है, जो कि 98% से भी ज़्यादा क्लेम की सेटलमेंट करती हुई आई है। हर साल LIC भारत सरकार को कम से कम 4.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ की सरप्लस पूंजी देती है अपने विकास के लिए। अब हम मानते हैं ऐसी संस्थान को LIC को शेयर बेचते हुए निजीकरण की ओर धकेलने की कोई औचित्य नहीं है। हम बीमा कर्मचारी इस सम्मेलन में ये मांग कर रहे हैं कि LIC को और भी ताकतवर की जाए, LIC में बेरोजगारों की रोजगार दी जाए, बहाली हो, ताकि बीमा सेवा में और भी सुधार आए। और सबसे बड़ी बात, जो बीमा कर्मचारी इतना लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो वेतन पुनरीक्षण की मांग है, पेंशन में जो सुधार की मांग है, इस दिशा में भी भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए। ठीक है।